आइए आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आप सब लोगों को बड़ी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। हम पीटीवी में थे तो जो डिजिटल के सारे इंटर्न्स आए थे तो उनको भी ज़रा खुशी ये थी कि सारे लोग जो हैं वो पहली बार मेरिट के ऊपर और बग़ैर सिफारिश के ही तमाम लोग जो हैं वो आए हैं। तो अब मैं क्या इस मुल्क में कहूँ कि ये भी हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि कोई सिफारिश के बग़ैर मेरिट के ऊपर भर्तियाँ हो जाए, लेकिन बहरहाल ये भी एक अलमिया है जो कि रहा है। बट ज़रूरत यही थी कि हम एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करें। 2018 में जब मैं पहली बार इंफॉर्मेशन मिनिस्टर बना तो उससे पहले मैं एक तवील अरसा जो था वो पीटीआई का जो मीडिया है वो 2015-16 से ऑलमोस्ट पीटीआई का जो मीडिया था वो मैं ही हैंडल कर रहा था। तो मुझे ये एहसास हुआ कि सरकार से बहुत ज़्यादा कैपेसिटी हमारी थी एज अ पॉलिटिकल पार्टी, क्योंकि डिजिटल मीडिया के ऊपर हमारी प्रेजेंस बहुत बड़ी थी। एंड सर्टेनली रियलाइज कि जो हुकूमत के अंदर कोई कैपेसिटी नहीं थी अपनी मीडिया की भी, और स्पेशली जो सोशल मीडिया था या डिजिटल मीडिया था उसकी तो बिल्कुल ही कोई कैपेसिटी नहीं थी। सो उस वक़्त मैंने ये कहा कि हमें इसको एपीपी को खसूसन हमने एक डिजिटल मीडिया न्यूज़ एजेंसी बनाना है, जैसे रॉयटर्स है, एएफपी है, और उसके बगैर हम आगे नहीं चल सकेंगे। और उसके ऊपर हमने एफर्ट शुरू की और मुझे बड़ी खुशी है कि अब आकर के अल्हम्दुलिल्लाह इस दूसरे स्टिंट में मैंने 2018 में सोचा था वो अल्हम्दुलिल्लाह अब मुकम्मल हो रहा है, जिसके लिए मैं सारी एपीपी की एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। क्योंकि देखिए ये इस वक्त जो दुनिया है वो ओपिनियंस की दुनिया है, राय की दुनिया है। ये पहले होता ये था कि बहुत दुनिया में मोरालिटीज़ और तरह की थी, मुल्क जाते थे। आप में से बहुत सारे लोग जिन्होंने वाइकिंग्स देखी हो जो सीरीज़ है, या बहुत सारे लोग जिन्होंने पुरानी हिस्ट्री की फिल्में देखी हो, तो आप देखते थे लोग जाते थे जहाँ पे पता चलता था पैसे हैं, वसाइल हैं, वहाँ पे जाके कब्ज़ा कर लेते। तो ख़ुद हमारे साथ हिंदुस्तान के ऊपर यही हुआ कि बरतानिया से एक कंपनी उठी, ईस्ट इंडिया कंपनी उठी, उन्होंने आके कब्ज़ा कर लिया हिंदुस्तान के ऊपर, और यहाँ से सारा लूटमार की, हज़ारों लोग यहाँ पे जो हैं वो कत्ल हुए, शहीद हुए, और वो वापस चले गए। तो ये दुनिया इस तरह की थी। सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई, अकेली जंग में ही तकरीबन मिलियंस ऑफ पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। फिर ये जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब इंटरनेशनल लॉ डेवलप होना शुरू हुआ और मोरालिटी दुनिया में तब्दील हो गई। अब वॉर्स जो हैं वो वेपन्स की वॉर्स कम हैं और ओपिनियंस की वॉर्स ज़्यादा है। अफ़गानिस्तान के अंदर आप देखिए कि अगर आप रवायती जंग की बात करें तो अमेरिका तो 3 घंटों में कामयाब हो गया था। 3.5 घंटे लगे थे, काबुल में हुकूमत ख़त्म हो गई थी। तमाम जो वहाँ पे जो हुक्मरान थे उस वक़्त के, वो काबुल छोड़ के भाग गए थे, मोटरसाइकिल्स के ऊपर भाग गए थे, और अफ़गानिस्तान का मुकम्मल कंट्रोल जो था वो अमेरिका के बमबार तैयारों के हाथ में था। लेकिन बाद में अब यही कहा जाता है कि अमेरिका एक्चुअली वो जंग हार गया। वो क्यों हार गया या उसको कैसे? क्योंकि डेफिनेशन ऑफ विक्ट्री चेंज हो गई है दुनिया में। डेफिनेशन ये नहीं रह गई कि आप जाएंगे वहाँ पे जाके बम मार देंगे और अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। आप डेफिनेशन ये हो गई कि आपने एक स्टेबल सोसाइटी, स्टेबल सिस्टम्स क्रिएट करने हैं। और इसकी वजह से अगर आप गौर करें तो 1950 की दहाई के बाद कोई एक भी मुल्क ऐसा नहीं है जिसके ऊपर एनेक्सेशन हो गई हो, यानी दूसरे मुल्क ने जाके उसको अपना हिस्सा ही डिक्लेयर कर दिया। सिर्फ जो मिसाल हमारे यहाँ मिलती है वो कुवैत के ऊपर हमला किया था इराक़ ने, और फिर उसको कुवैत को छोड़ना पड़ा। अब जो दुनिया की बड़ी लड़ाइयाँ हैं वो आपकी ओपिनियंस की लड़ाइयाँ हैं, और ओपिनियंस में वो पार्टी जीतती है जो अपने दिमाग का बेहतरीन इस्तेमाल कर सके। क्योंकि जो हर मामला होता है उसमें ओपिनियंस होती हैं, एक ओपिनियन होगी, दूसरी ओपिनियन होगी, तो किस तरह से आप अपनी कहानी कितनी अच्छी पेश कर सकते हैं वो कहानी जीतती है। अब फ़ौजें उस तरह से जंगें नहीं जीतती, फ़िज़िकल लड़ाइयाँ उस तरह से नहीं होती हैं, आपकी स्टोरीज़ की लड़ाइयाँ हैं कि आप अपनी कहानी कैसे पेश करते हैं। आप सब लोग जो यहाँ पे अभी यंगस्टर्स जो हैं, जो यहाँ पे एपीपी का हिस्सा बने हैं, पहले तो
मैं आपको ये कहना चाहूँगा कि एपीपी को अपना जो रिपोर्टिंग स्टाइल है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। हमें जो 50 में या 60 में जिस तरह से कॉलम्स लिखे जाते थे या जिस तरह से तवील बयान लिखे जाते थे, अब उस तरह का रिपोर्टिंग जो है वो नहीं रही है। लिहाजा आपको अपनी स्टोरीज़ क्रिएट करनी। सो अगर आप अपनी वर्थ क्रिएट करेंगे तो फिर आपको लोग इम्पोर्टेंट समझेंगे। अगर आपकी वर्थ नहीं होगी, लोग आपकी इम्पोर्टेंस नहीं फील करेंगे तो नहीं फील करेंगे। सो इट विल डिपेंड ऑन यू कि आप अपनी स्टोरी को किस तरह से पेश कर सकते हैं, उसमें एंगलिंग क्या कर सकते हैं, उसमें खूबसूरती क्या डाल सकते हैं, उसमें इंटरेस्ट क्या क्रिएट कर सकते हैं। सो मेरे ख्याल में हमारा जो इस वक्त जो लॉट आएगी, आपकी एक बड़ी भारी जिम्मेदार, और ये देखिए ये रोज़ाना का काम है, ये एक काम है ही नहीं कि हमने एक दफ़ा पॉलिसी बना लेनी है या वो कर लेना है। रोज़ाना की स्टोरीज़ नहीं आती हैं और रोज़ाना हमें बैठ के सोचना होता है कि इस स्टोरी को हमने कैसे पेश करना है, इस स्टोरी को कैसे बेचना है। और तीसरी इम्पॉर्टेंट बात यह है कि मैं एपीपी को ये कहूँगा कि आप हुकूमत के जो पैसे हैं या हुकूमत की जो बजटिंग है उससे ख़ुद को बाहर निकालने की कोशिश करें, अपने पाँव के ऊपर खड़ा होने की कोशिश करें। मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका अगर वो गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होंगी, ये 70s की बेसिकली थ्योरी थी जो अब नहीं चल पाएगी। अगर आप अपने लोगों को, आपकी स्टोरीज छपेंगी, आप कमर्शियली वायबल होंगे तो आप अपने लोगों को बेहतर जो मुराद हैं वो दे सकेंगे। बेहतर मुराद दे सकेंगे तो उनकी बेहतर दिलचस्पी पैदा होगी और वो अपने काम में। सो आपका दो काम होने चाहिए। एक तो आपको अपना कमर्शियल मॉडल बनाना चाहिए, आपको लाजमी तौर के ऊपर देखना होगा कि एपीपी को हम कैसे कमर्शियली वायबल कर सकते हैं, और कमर्शियली वायबल करने के लिए किसी भी मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की तरह आपका ये काम है कि आप अपनी कहानी कैसे बयान करते हैं। सो ये दो कॉम्बिनेशंस हैं जो कि आपको आगे लेके चलेंगे। और ये जो तमाम लोगों ने ज्वाइन किया है, मैं दोबारा आप लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और इंशाल्लाह आपके आने से एपीपी में नए रंग आएंगे। शुक्रिया।